अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ बाप से सिर्फ एक बार चिल्ला के बात कर ले तो उसकी सारी जिंदगी की नेकी माँ बाप से चिल्ला कर बात करने की वजह से हल्की हो जाएगी। तो माँ बाप से बात कैसे करें? तो कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ, उनके सामने उफ भी मत करना। उन्होंने अगर कोई बात कही तो अपने कंधों को उनके सामने ऊंचे भी मत करना। बल्कि माँ बाप से बात करने का तरीका क्या है? अपने माँ बाप को गुलाम बनाने वालों, अपने माँ बाप को गुलाम समझने वालों, जो 5,000 की नौकरी तुम्हें देता है उस सेठ के सामने हाथ बांध करके खड़े रहते हो। और जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे मुंह में पहला लुकमा रोटी का किसी ने डाला, वो तुम्हारे माँ बाप है। जिस माँ ने अपना पूरा शबाब अपने सीने से निचोड़ करके तुम्हारे हलक में मुंतकिल किया, 5,000 रुपये की नौकरी देने वाले के सामने हाथ बांध कर खड़े रहते हो। और जिसने तुम पर इतना एहसान किया, जब तुम बिस्तर में पेशाब करते थे तो वो गीले बिस्तर पर माँ बाप सोते थे, सूखे बिस्तर पर तुम्हें सुलाते थे। वो खुद नहीं खाते थे, वो तुम्हें खिलाते थे, हमें खिलाते थे। हाँ हाँ, उस माँ के दिल से पूछो जिसने हमारी गंदगी और हमारे बैतुल खला को अपने हाथों से धुला है। क्या है यहाँ पर कोई ऐसा जिसकी माँ ने उसकी गंदगी न धुली हो? है यहाँ पर कोई ऐसा जिसके बाप ने उसकी गंदगी को बर्दाश्त न किया हो? बाप इतना पाकीज़ा तबीयत होता है कि बदबू आने पर वो मुंह पे रुमाल रखता है, लेकिन बिस्तर में अगर बच्चा गंदगी कर दे और बाप उस गंदगी में भर जाए तो क्या कभी बाप को गुस्सा आता है? क्या कभी बाप बच्चे को मारता है? क्या कभी बाप बच्चे को उठाकर फेंकता है? लोग मेरे पास आकर कहते हैं सैयद साहब मेरा बच्चा जिद करता है। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ अल्लाह करे जिद करे। कोई कहता है मेरा बच्चा रात रात भर रोता है, मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये रोता रहे। लोग हैरत से मेरा मुंह तकते हैं। मैंने कहा जिस दिन ये रात रात भर रोएगा उस दिन तुझे पता चलेगा कि तू भी इस तरह रो रो करके बड़ा हुआ है। जैसे तू अपनी औलाद के लिए कुर्बानी दे रहा है, तेरे माँ बाप ने भी तेरे लिए कुर्बानी दी है। मियाँ 18 साल की कड़ियल जवानी में तुम आसमान से नाजिल नहीं हुए। किसी का प्यार, किसी की मोहब्बत, किसी की उल्फत, किसी की निखतों वाली मोहब्बत उसने तुम्हें बड़ा किया है, उसने तुम्हें पाला है, उसने तुम्हें पोसा है। लेकिन 5,000 की नौकरियां देने वाले के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हो और जिंदगी के शबाब में खड़े करने वालों को तुमने अपना गुलाम बना रखा है। नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। ये सीरियनों की गंदी तालीम तो हो सकती है, ये कुरान की तालीम नहीं हो सकती, ये मुस्तफा जान रहमत की तालीम नहीं हो सकती। माँ बाप से बात करने का इस्लामी तरीका क्या है? इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़वाने नहीं आया, इस्लाम जहाँ सजदों की बात करता है वही माँ बाप की हुकूक की भी बात करता है। हम माँ बाप से कैसे बात करें? आओ आज सीखना होगा। शायद आज आपके सामने तकरीर करने की बजाय मैं अपना दर्द दिल ही हमेशा की तरह पेश कर दूं। अल्लाह करे किसी मेरे जवान के दिल में बात उतर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, आओ माँ बाप से बात करने का इस्लामी तरीका क्या है? अल्लाह अकबर। जब माँ बाप से गुफ्तगू करना हो तो पहले उनसे इजाजत तलब करो, पहले इजाजत मांगो, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अगर वो हमारे बादशाह लोग इजाजत दें, हम सबसे पहले अपने माँ बाप के गुलाम हैं। इसके गुलाम उसके गुलाम कहलाने वालों, अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज्यादा पैदाइश के हवाले से एहसान करने वाले वो हैं। मुझे बताओ, अगर हमारी माँ हमें दूध न पिलाती, हमारा बाप हमारी परवरिश न करता, तो बताओ आप जवानी की दहलीज पे कदम रखते? हरगिज न रखते। अल्लाह अकबर। कुछ ऐसी कठोर और काहिर माहें तो है ना कि जो पैदाइश के बाद बच्चों को गंदगी के ढेर पे फेंक करके भाग जाती है। आपकी माँ का कितना एहसान, जिसने अपने सीने का दूध, अपने लहू को आपके हमारे सीने में मुंतकिल किया है। उनसे बात कैसे हो? पहले इजाजत लो, और जब वो इजाजत दे दें तो ऐसे गुफ्तगू करो जैसे कोई गुलाम अपने बादशाह से गुफ्तगू करता है, जैसे कोई गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। ये
माँ बाप से गुफ्तगू करने का तरीका है, ये माँ बाप से बात करने का तरीका है। वरना सुन लो, अगर तुम तहज्जुद गुजार भी हो और माँ बाप तुम्हारे नाराज है, तुम जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम शहीद भी हो गए तो मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई शहीद भी हो जाए और उसके माँ बाप उससे नाराज है तो शहीद होने के बाद भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि शहीद हुआ है तो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम आराफ कहा जाता है, उसमें रखा जाएगा और अल्लाह से वो बंदा फरियाद करेगा, मौला शहीद होकर भी यहाँ पड़ा हूँ, इरशाद होगा पहले अपने माँ बाप को राजी कर, जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं होंगे शहादत के बाद भी तुझे जन्नत नहीं मिल सकती। आपसे पूछना चाहता हूँ, घर का कचरा समझने वालों माँ बाप को, माँ बाप की तौहीन करने वालों, मेरे आका फरमाते हैं जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं अल्लाह भी उससे नाराज